बीजेपी का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब सर्वे करवाइए ना। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता ने कह दिया है कि जब तक योगी जी की विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और दुर्भाग्य तो तब हो गया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई बंद है लेकिन रैली शुरू है। जो अपनी माँ बाप की 5वीं संतान है वो कह रहे 2 बच्चे पैदा करे तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। ये गाने वाला रवि किसान लोकसभा में संसद में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून पेश करेंगे। रिपोर्ट कार्ड में कितना नंबर देंगे? 0। लड्डू शंकर भगवान का लड्डू मुंह में ठूस देंगे मोदी जी का। एक भैंस आई थी गाजीपुर में, योग मोदी जी का नाम सुनते ही लात चलाती थी। अब वही हाल हो गया है कि मोदी जी के नाम सुनते ही लोग आपको दरवाजे से भगा देंगे। मैडम कहाँ है स्मृति ईरानी जी? आप 1 रुपये डीजल पे उठता था तो आप बोलती थी हाय महंगाई हाय महंगाई। अपने तो खुद हार ही रहे 2022 में, अब प्रधानमंत्री को भी लेकर डूबे देंगे 2024 में। दौरा था मोदी जी का काशी में, योगी जी पहुंचे थे जायजा लेने। वहां पर योगी जी ने कहा कि मोदी जी आए हैं तो 22 हम जीतेंगे। और 22 कैसे जीतेंगे? मोदी जी ने बोला कि इतने सारे काम हुए कि मेरे पास सब नहीं है कि मैं कौन सा गिनाऊं और कौन सा नहीं गिनाऊं। तो कुछ तो काम हुआ होगा, जनता सामने है। बताइए, कह रहे हैं कि इतने काम हुए कि शब्द ही नहीं है। अब बताइए, मोदी जी के पास शब्द नहीं है तो कौन बताएगा? देखिए, बनारस उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी पहुंचे। दुर्भाग्य तो तब हो गया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बनारस पहुंचते हैं तो बनारस की जनता उनको स्वागत कैसे करती है। दुर्भाग्य तो तब हो जाता है, स्टेज पर बैठकर प्रधानमंत्री जी लंबी लंबी फेंकने की बात करते हैं। बोलते हैं कि बनारस को, काशी को हमने सुंदर बनाने का काम किया, हॉस्पिटल बनाने का काम किया, यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। दुर्भाग्य तो तब हो गया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई बंद है लेकिन रैली शुरू है। यह सरकार के लिए चुनाव जरूरी है लेकिन एजुकेशन जरूरी नहीं है। आप बताइए, काशी हिंदू काशी विश्वविद्यालय पढ़ाई के लिए नहीं खुल सकता है लेकिन मोदी जी के रैली के लिए खुल सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता ने कह दिया है कि जब तक योगी जी की विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं तब तक जनता चैन से बैठने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि इस बार सत्ता परिवर्तन कह के रहेंगे। मोदी जी जब चुनाव होता है तब बनारस याद आता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही योगी जी और मोदी जी बनारस को भूल जाते हैं। वो तो वहाँ के सांसद है ना, वो तो कभी भी जा सकते हैं। आप कह रहे जनता विरोध कर रही है, मोदी जी वहाँ के सांसद हैं। उन्होंने गांधीनगर की जब 14 में चुनाव हुआ था वहाँ की सीट जीत करके उन्होंने यही चुना था, बनारस चुना था। यही तो बात कर रहे हैं हम कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा कि गंगा माँ ने हमें बुलाया है, लेकिन क्या हुआ, बल्कि बिना अंतिम संस्कार किए गंगा की सैर कराने का काम किए। बताइए, दुर्भाग्य तो तब हो गया, ये प्रधानमंत्री मोदी जी कितना झूठा है, नकारा है। देखिए, कुछ अंधभक्त अभी भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट देना चाहते हैं। उनसे कहना चाहते हैं, जातियाँ देखकर वोट मत डालो, जातियाँ देखकर वोट डालने वालों सुधर जाओ। तुम याद रखना, तुम नेता चुन रहे हो, अपने नहीं चुन रहे हो। तुम विकास के नाम पर वोट देने का काम करो। जो सरकार उत्तर प्रदेश को विकास करने का काम करेगी, आप वैसी सरकार को वोट दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार वैसे मुख्यमंत्री को चुनेगी जो उत्तर प्रदेश का विकास करेगा, वैसे मुख्यमंत्री को नहीं चुनेगी पी के 5 साल तक सूत रहेगा। अब बताइए ना, चुनाव आया। अच्छा, एक बात बताइए, जगह जगह कहीं पर कर्नाटक में, कहीं दिल्ली में जगह जगह बोर्ड लगे हैं, यूपी में बोर्ड लगे हैं कि 4 लाख नौकरियां हर साल योगी जी ने दिया है। नंबर 1 स्मार्ट सिटी शहर गांव यूपी में बने हैं। लोगों को 80 करोड़ गैस सिलेंडर यूपी में मिला है, फ्री राशन यूपी में मिल रहा है। तो कैसे आरोप लगाया 4.5 साल में कुछ नहीं हुआ? देखिए, ये सरकार विज्ञापन पे टिकी हुई है, ये सरकार केवल प्रचार तंत्र पे टिकी हुई है। आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश को नरक बनाकर दिल्ली में ये आदित्यनाथ योगी जी बैनर लगा रहे हैं, बोल रहे हैं 4 लाख नौकरी मैंने देने का काम किया। अभी उत्तर प्रदेश के युवा रोजगार मांग रहे हैं, एक लोगों को भी रोजगार नहीं दिए, लेकिन बैनर दिल्ली में लगाने का काम। 75,000 वैकेंसी आई, अभी आई है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे, यही आदित्यनाथ योगी जी का नारा है। अपने तो खुद हार ही रहे 2022 में, अब प्रधानमंत्री को भी लेकर डूबे देंगे 2024 में। क्यों? बीजेपी का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब सर्वे करवाइए ना और जनता से पूछिए कि मोदी जी से खुश हैं, बोलेगा भागो भागो भागो। मोदी जी का नाम सुनते ही लात चला देगा।
एक भैंस आई थी गाजीपुर में, योग मोदी जी का नाम सुनते ही लात चलाती थी। अब वही हाल हो गया है कि मोदी जी के नाम सुनते ही लोग आपको दरवाजे से भगा देंगे। को मोदी जी केवल मोर को ही दाना खिलाते हैं, ना मोर के साथ नाच करते हैं, लेकिन देश की जनता उनसे सवाल करती है तो ये सरकार एनएसए और यूपीए की धमकी देती है और कुछ नहीं देती है। बताने लग जाए योगी आदित्यनाथ की कामयाबी के बारे में, समय कम पड़ा। देखिए, इसी को बोलते हैं चापलूसी करना। जब एक आदमी डूब रही है नैया को, उसको बचाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए ना, कौन सर्वे किया है, कौन सा चैनल सर्वे किया है? आप ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए, आप सर्वे कीजिए और देश को बताइए कि उत्तर प्रदेश के आज़ादी के बाद से सबसे नकारा कोई मुख्यमंत्री बना है तो आदित्यनाथ योगी जी बने हुए हैं। सर्वे किस चीज़ का? आप तो देखिए ना, चुनाव तो आ ही गया ना, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी हारी। क्यों उसमें तो जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है ना 67। अब वो तो बंदूक के दम पर बनी है, वो गुंडई के बल पे बनी है, प्रशासन के बल पे बनी है। अगर जनता वोट देती तो पंचायत समिति ज्यादा होते हैं बीजेपी का, जिला परिषद सदस्य बीजेपी का होते हैं, अध्यक्ष तो जनता ने नहीं चुना है। ये बंदूक के दम पर, गोली के दम पर, हथियार के दम पर, प्रशासन के दम पर इन्होंने अध्यक्ष बनाने का काम किया है। आने दीजिए, बस बहुत जल्द चुनाव है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता, हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता भी इन भाजपाइयों के साथ खदेड़ा करने का काम करेगी। एक बात कहते हैं, सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को, हाथ में कटोरा थमा दिया। यही तो गली गली जाकर बताना है लोगों को। उत्तर प्रदेश के गली और चौराहे में जाकर कहेंगे कि आप योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उत्तर प्रदेश को बेचने के लिए तैयार हो जाइए आप। रिपोर्ट कार्ड में कितना नंबर देंगे? 0। लड्डू शंकर भगवान का लड्डू मुंह में ठूस देंगे मोदी जी का। योगी जी गए थे बनारस में, तो आप भी लड्डू? हाँ, वही था। योगी जी 0 में लड्डू इनको ठूसा जाएगा मुंह में लड्डू, क्योंकि ये लोग लड्डू हैं। 100 में 0। ये लोग 0 के लायक ही हैं, कोई काम ही नहीं किए हैं। जनसंख्या कानून आया, कह रहे हैं कि हमारे दो वाला नीति बहुत अच्छा है, उस पर क्या राय है आपका? लोग विरोध भी कर रहे हैं उसके। तो पूरे देश स्तर पर लाइए, तब जाकर देश में जनसंख्या नियंत्रण होगा। दुर्भाग्य तो तब हो गया जो अपनी माँ बाप की 7वीं संतान है वो कह रहे 2 बच्चे पैदा करे, जो अपनी माँ बाप की 5वीं संतान है वो कह रहे 2 बच्चे पैदा करे। दुर्भाग्य तो तब हो गया, एक भोजपुरी के सुपरस्टार थे रवि किशन, जो गोरखपुर के सांसद हैं, भोजपुरी फिल्म में कहते थे तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। ये गाने वाला रवि किशन लोकसभा में, संसद में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून पेश करेंगे। अब बताइए, उनके 4 बच्चे हैं और संसद में कहेंगे 2 बच्चे जन्म दीजिए, छोटा परिवार सुखी परिवार। कह रहे आप सुधर जाइए, अब तो हो गया। उनको शर्म नहीं आएगा? अपने 4 को बच्चा पैदा करेंगे और हमसे कहेंगे 2 बच्चा पैदा कीजिए। तकलीफ कहाँ? वो तो देश की भलाई के लिए योजना ला रहे हैं। देश की भलाई के लिए आपको महंगाई कम करना पड़ेगा, देश की भलाई के लिए हमारी माँ बहनों को सुरक्षा देना पड़ेगा, देश की भलाई के लिए युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, देश की भलाई के लिए किसानों की आय दोगुनी करना पड़ेगा, देश के भलाई के लिए सबको योग्यता के अनुसार रोजगार देना पड़ेगा, तब हमारा देश का भलाई होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से देश का भलाई नहीं होगा। विज्ञापन से आपको क्या लगता है जीवन यापन होता है क्या? जीवन यापन करने के लिए नौकरी चाहिए मोदी जी। सवाल है मेरा कि जब आप जैसे पढ़े लोग जो है अगर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण जो है अगर कंट्रोल में रहेगा तो जाहिर सी बात है सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कम जगहों में, तो फिर आप इसको कैसे? नहीं, देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून का मैं स्वागत कर रहा हूं, लेकिन ये जनसंख्या नियंत्रण कानून का धार्मिकरण नहीं होना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। सबके लिए लाए हैं ना? बिल्कुल, मैं तो यही तो कहना चाहता हूं, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन नेशनल लेवल पर पूरे देश स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर केवल जनसंख्या बढ़ रहा है या पूरे देश में बढ़ रहा है? चलिए, चुनाव को लेकर आ जाते हैं, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ जो है 300 सीटें जीतने का वादा किया जा रहा है, दूसरी तरफ 350 सीटें जीतने का वादा किया जा रहा है। क्या लगता है अखिलेश यादव जीत पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि अब की बार बंगाल में भाजपा की सरकार, लेकिन बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है, उसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है उत्तर प्रदेश में 300+ भाजपा की सरकार। लेकिन हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता इन भाजपाइयों को वोट नहीं देगी, इन भाजपाइयों को हराने का काम करेगी और वैसे सरकार को चुनेगी जो सरकार किसानों के हित में काम करेगा।
आप जमीन पर उतर के देखिए, ना ही किसी को शौचालय मिला, शौचालय के नाम पर करोड़ों रुपए घोटाले हो गए। बिजली बिल 2 यूनिट जलाइए 100 रुपए मिलेंगे। गन्ना का मूल्य अभी भी किसानों का बाकी है। तमाम चीज अभी भी बाकी है, इस बात को मानिए। अब कैसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास हो गया? किस आधार पर विकास हुआ है, किस आधार पे? अब बताइए, ये सरकार कह रही है कि जिस दिन डीजल और पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ता है, हमको तो लगता है कि विकास ही रुक गया है। जिस तरीके से देश में 110 रुपये पेट्रोल की 110 रुपये पेट्रोल, 105 रुपये डीजल और 900 रुपये का सिलेंडर किया गया है, हम तो स्मृति ईरानी को ढूंढ रहे हैं। मैडम कहाँ है स्मृति ईरानी जी? आप 1 रुपये डीजल पे उठता था तो आप बोलती थी हाय महंगाई, हाय महंगाई। आज 110 रुपया चला गया है। इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए पहले महंगाई डायन हुआ करती थी, अब ये महंगाई डार्लिंग बन चुकी है। इनसे अब प्यार करने लगे हैं, इसीलिए तो महंगाई पे एक शब्द नहीं बोलते हैं। यही तो लोग थे, जब बैगन का रेट बढ़ता था तो बैगन के माला लेकर उतर जाते थे, आलू का रेट बढ़ता था, प्याज का रेट बढ़ता था तो ये लोग रोड पर निकल जाते थे। लेकिन आज महंगाई आसमान छू रहा है, आप इस पे के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? यही तो हम कह रहे हैं सरकार से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार, 300 यूनिट बिजली फ्री। कितना भरोसा है? देखिए, बिल्कुल नई सरकार को उत्तर कह तो दिया, मैं उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन के लिए मन बना चुकी है और वैसे सरकार को सत्ता में लाना चाहती है जो आम नागरिकों के हित में काम करेगा, जो जैसे महंगाई, बिजली, स्वास्थ्य, पानी, सड़क, इन सब चीज़ों पे जो काम करेगा वही सरकार को तो हम बनाने का काम करेंगे। आदित्यनाथ योगी जी ने क्या कहा था? गड्ढे मुक्त रोड बनाने का काम करेंगे, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम करेंगे, अपराध मुक्त बनाने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ? सत्ता में आने के बाद सबसे ज़्यादा सड़कें, गड्ढे अभी उत्तर प्रदेश की है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में है, सबसे बलात्कार की घटना उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा घटना उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की जनता वादा है, इनकी वादा तो फेल कर गया। जनसंख्या, अरे जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरे तरीके से आगामी विधानसभा को चुनाव को देखते हुए ये कानून लाया गया है। लेकिन देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है और इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। ये जनसंख्या नियंत्रण कानून फेल है और हम मोदी जी को और योगी जी को 10 नंबर में 0 देते हैं, लड्डू देते हैं, मुंह में लड्डू खिला देंगे।